सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 एंड दिस इज अवर पार्ट 2। ठीक है भाई, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू लूप। ठीक है भाई, तो ये क्या करते हैं क्या नहीं करते सब कुछ एक ही बारे में देखने वाले हैं भाई। बहुत ही मज़े में आज हम ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। सो आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे पहले हमने क्या देखा था, एक कंट्रोल स्टेटमेंट देखा था। कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है भाई, डिसीजन मेकिंग, जो कि हम कर चुके हैं इन पार्ट 1। ठीक है भाई, आज हम करने वाले हैं लूप कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है भाई, जो आज हम करने वाले हैं, दिस इज अवर पार्ट 2। ठीक है भाई, और जंपिंग स्टेटमेंट हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है, दिस इज अवर लूपिंग कंस्ट्रक्ट। ठीक है भाई, सो ये सब हमने कंप्लीट करा हुआ है, तो देखो टिक मार्क आपको पता है। तो यहाँ पे अब हम ये करने वाले हैं फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। ठीक, सो व्हाट इज बेसिकली ए लूप? लूप होता क्या है भाई? लूप इज डिफाइंड एज ए रिपीटेटिव structure in which statement are repeated until the given statement is false। ठीक। तो भाई ये क्या कह रहा है? अरे कहना क्या चाहते हो? तो कहना ये चाहते हैं भाई कि अगर किसी भी नाम को मैं बार बार रिपीट करना चाहूँ कोड के अंदर, तो मैं उसको रिपीट करा सकता हूँ। समझ में आया? मतलब किसी भी नाम को अगर मैं कोड के अंदर रिपीट कराना चाहता हूँ ना, तब ये लूप की जरूरत पड़ती है अपने को, लूप की। मतलब एक सिंपल सी बात समझो कि लूप की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। जैसे कि हम म्यूजिक चला रहे हैं भाई, म्यूजिक लाइब्रेरी में, और भाई वहां पे एक ऑप्शन होता है ऐसे करके, लूप करके ऐसे करके एक ऑप्शन होता है। तो अगर आप उस पर क्लिक कर देते हो तो वही गाना आपका दोबारा रिपीट होता रहता है, चलता रहता है, क्योंकि आपको वो गाना पसंद है। तो मैंने क्या कर दिया, उसको लूप पे लगा दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई कि अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि सर ये लूप की जरूरत क्यों पड़ गई भाई हमें, है ना भाई? ये लूप की जरूरत अपने को पड़ी क्यों? पड़ी क्यों? तो भाई एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम करके देखते हैं और प्रोग्राम करके समझते हैं कि भाई अपने को लूप की जरूरत पड़ी क्यों। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको एंड कर देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे अब प्रोग्रामिंग में आ जाते हैं भाई। तो हमने पहला प्रोग्राम बना के रखा है, टाइम वेस्ट करना हम चाहते नहीं है। तो यहाँ पे आप सिंपल देखोगे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, क्लास सिंपल मैंने लिखा है, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि पब्लिक क्लास वॉइड, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो दोस्तों। ठीक है भाई, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हेलो दोस्तों। ठीक है भाई, तो अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, देखो कंपाइल करता हूँ, नो सिंटेक्स एरर आ रहा है, यहाँ पे क्लोज करके इसको अगर मैं रन कराता हूँ, तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आया है, जो हमारा रन आया, देखो यहाँ पे आ गया हेलो दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब अगर मेरे को ये हेलो दोस्तों मान के चलो 3 बार प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे 3 बार पेस्ट कर देता हूँ, 1 2, ठीक है, 3 हो गया। ठीक है, चलो 4 बार कराना है, टेंशन क्यों लेनी है। तो 4 बार प्रिंट करा दिया, और यहाँ पे मैंने कंपाइल किया तो देखो कोई भी सिंटेक्स एरर आ नहीं रहा। ठीक, तो मैंने क्लोज किया और फिर यहाँ पे रन किया, तो देखो 4 बार मेरा हेलो दोस्तों आ जाने वाला। देखो 1 2 3 4, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब अगर भाई मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सिंपल सा सवाल पूछूं कि भाई इसको ना 100 बार प्रिंट करा, क्या बोला मैंने, 100 बार प्रिंट करा, तो भाई तुम्हारा भी सर दर्द होगा और हमारा भी सर दर्द होगा, कॉपी पेस्ट मारते 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 मारते। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जरूरत पड़ती है हमारे लूप की। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारी जरूरत पड़ने वाली है किसकी मेरे प्यारे बच्चों, लूप की। तो लूप को थोड़ा सा एक बार देखते हैं भाई कि लूप क्या होता है। तो देखते हैं भाई लूप क्या है, कैसा है, क्यों है, किस लिए है, सब चीज एक बार देखेंगे। पर एक बार लूप का सिंटेक्स देख लेते हैं भाई, है ना, लूप कैसे लिखा जाता है, क्या ड्रामा होता है, सब चीज एक बार देख लेते हैं बहुत अच्छे से, उसके बाद बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक, अरे बोलो क्या बात है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो सिंटेक्स अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा फॉर, और यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा, उसके अंदर मैं 3 स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ। देखो पहले तो होता है इनिशियलाइजेशन। ठीक भाई, बहुत अच्छे से इसको देखेंगे। तो इनिशियलाइजेशन क्या करता है भाई, वो भी हम अच्छे से हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन क्या करने वाला है, इनिशियलाइजेशन करेंगे, फिर यहाँ पे देखो सेमीकोलन लगाएंगे, फिर इसके बीच में लिखेंगे कंडीशन, फिर सेमीकोलन लगाएंगे और फिर अपडेशन। ठीक है भाई, और उसके बाद बंद कर देंगे इसको, और यहाँ पे फिर हमारा स्टेटमेंट लिख देंगे। स्टेटमेंट होता है हमारा प्रिंट एलन, है ना, जो भी हम प्रिंट कराने होंगे। तो यहाँ पे क्या है, इनिशियलाइजेशन में मैं एक कंडीशन रख देता हूँ, मैं एक इनिशियल स्टेज रखता हूँ। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, तो अगर मैं यहाँ पे एक इनिशियल स्टेज लिख देता हूँ कि इंट जो है ना, इंट आई इज इक्वल टू 0, तो मैंने एक इनिशियल ले लिया, मतलब इनिशियलाइजेशन मतलब मैंने एक स्टार्ट किया और सिस्टम को ये बताया कि भाई जो इंट आई मैंने लिया ना वो 0 के इक्वल है। फिर मैंने सेकंड वाली जो है, सेकंड वाली स्टेट में जो है वो मैंने कंडीशन लिख दी।
अब कंडीशन मैंने क्या लिखी भाई, तो मैंने कंडीशन लिखी कि जो आई है ना भाई वो क्या होगा ना 100 से कम होगा। मैंने क्या लिखा, आई इज लेस देन 100, तो ये मेरी दूसरी स्टेटमेंट होगी। ठीक है, कंडीशन मतलब इसी के अंदर फॉर के अंदर मेरी दूसरी वाली स्टेटमेंट क्या है कि जो आई है वो लेस देन 100 है। ठीक है, पैरेंथेसिस मतलब सेमीकोलन लगेगा और फिर अपडेशन करेंगे। अपडेशन में क्या करना है हमें, अपडेशन में यार हमें पता लूप भी तो चलाना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे अपडेशन में क्या करेंगे, अपडेशन में ये लिखूंगा कि जो आई है ना आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। अब मुझे इसको चलाना भी तो है बार बार, 100 टाइम तक भी तो पहुंचाना है, समझ रहे हो। तो ये अपडेशन का हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सिंटेक्स में हमने क्या देखा, सिंटेक्स में हमने फॉर लूप का देखा कि भाई सबसे पहले हमने इनिशियलाइजेशन किया, फिर दूसरे में कंडीशन लिखा, तीसरे में उसको अपडेशन दे दिया। ठीक है, अब अगर मैं मान के चलो एज सच मान लेते हैं कि अगर ये कंडीशन का बीच वाला पार्ट ना होता, अगर ये ना होता तो भाई ये क्या बन जाता, हमारा एक लूप बन जाता। और अगर ये लूप बनता ना, इसको कंपाइल करते तो जो हमारा रन होता है वो चलता रहता 1 2 3 4 चलता ही रहता, वो रुकता ही नहीं। रुकता नहीं तो भाई तुम्हारी पूरी मेमोरी भर जाती कंप्यूटर की। ठीक है, इसीलिए भाई एक जो कंडीशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये बीच वाला जो है मिडिल वाला जो हमारा इसका पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से इसको देख लिया है। ठीक, अब हम क्या करने वाले, एक प्रोग्राम करते हैं लूप पे और उसको बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, तो मैं इसको एंड करता हूँ यहाँ से। ओके, और अब हम क्या करने वाले, लूप पे चलते हैं यहाँ पे डायरेक्ट दिस इज अवर। ठीक है भाई, तो हमारे पे क्या आ गया, लूप आ गया। अब लूप का जो प्रोग्राम है वो कैसे करते हैं ये हम इसमें बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, मैंने इसको कमेंट आउट कर लिया है बहुत मजे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और मैंने यहाँ पे पूरा देखो लिखा हुआ है, देखो इनिशियलाइजेशन, फिर दूसरा है कंडीशन और तीसरा है अपडेशन। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1। क्लियर है, मैंने इंटीजर को आई को 1 ले लिया। फिर मैंने यहाँ पे देखो सेमी कॉलन लगाया, मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने कंडीशन दी कि जो आई है ना वो लेस देन इक्वल्स टू 10 है। और फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सेमी कॉलन लगाया। और आई प्लस प्लस भी क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है भाई, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसको मैं आई प्लस प्लस के जगह आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 भी लिख सकता था, कोई दोनों ने, दोनों सेम ही है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कमांड दी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो दोस्तों। तो अब ये कितने बार प्रिंट होने वाला है, मैंने 10 बार लिखा है, तो ये 10 बार प्रिंट होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ, देखो कंपाइल हो गया, नो सिंटेक्स एरर आ रहा है। पीछे चलते हैं और अब इसको जरा इसको देखते हैं कि करके कि भाई वाकई में सही है कि नहीं। तो देखो 10 बार हेलो दोस्तों आ गया, समझ रहे हो। तो मुझे जितने बार हेलो दोस्तों लिखना पड़ेगा मैं उतने बार लिखूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको ना फिर से इसको चेंज करता हूँ और आई को मैं 1 रखता हूँ और आई को ना यहाँ पर मैं 30 बार लिख देता हूँ, 30 बार प्रिंट कराता हूँ। और अब यहाँ पे मैं हेलो दोस्तों नहीं करता भाई, हेलो दोस्तों नहीं करूँगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई सब्सक्राइब करो। तो ऐसा होता है ना कि जो आईसीएसई की स्टूडेंट है वो बड़े ढीठ हैं भाई। ठीक है, बड़े ढीठ है, करते ही नहीं है सब्सक्राइब भाई, जितना भी बोल लो, है ना भाई। तो यहाँ पे मैंने कंपाइल किया, देखो कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं आ रहा भाई अपन पे। तो यहाँ पे क्लोज करने वाला हूँ और फिर से अब इसको मैं चलाऊंगा। तो यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों कितने बार आ गया, जितने बार लिखा होगा। देखो ये पहले का है प्रीवियस, इसको मत देखना भाई। चलो एक काम करते हैं भाई, टेंशन मत लो, इसको फिर से कंपाइल कराते हैं, फिर से रन कराते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये खुला हुआ है। ठीक है, तो ये देखो मैंने बोला है सब्सक्राइब करो भाई, कितने बार लिखा था उतने ही बार आ गया। समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं है भाई। अरे बात क्लियर है कि नहीं है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, है ना। तो ये देखो कितना ईजी है। अगर मैं चलो इसको यहाँ पे प्लस जो है आई प्लस प्लस है, और इस आई प्लस प्लस की जगह भाई मैं अगर आई इक्वल्स टू, एक मिनट, इक्वल्स टू आई प्लस 1 कर देता तो तब क्या होता भाई, केस कंपाइल करके देखें तो देखो कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं आ रहा। इसको मैं वापस करूंगा और फिर से इसको कंपाइल करूंगा तो देखो यस बिल्कुल सही, एग्जैक्टली सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया करके आ गया। देखो तो मैंने आई प्लस प्लस था और आई इक्वल टू आई प्लस 1 है, दोनों ही सेम है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक अपन ने देख लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ तक। ठीक है, सो दिस इज अवर फॉर लूप। ठीक है भाई, तो ये फॉर लूप मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, मज़ा आ गया भाई, है ना। चलो भाई, अब आते हैं हमारे प्रोग्राम पे वापस। ओके, तो हम यहाँ पे थे, हमने इसका देख लिया था कि सिंटेक्स क्या है।
तो आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग में हमने कर ली। अब आते हैं भाई वाइल लूप क्या होता है जी। ठीक है भाई, तो वाइल लूप क्या होगा, तो तरीका जो है ना सेम ही रहने वाला है। तो जो हमारा तरीका है भाई वो बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल बढ़िया करके सेम रहने वाला है। बट यहाँ पे क्या होता है, तरीका सेम होता है, बट जो फॉर लूप होता है ना, फॉर लूप से बड़ा ईजी होता है वाइल लूप। ये वाइल लूप जो होता है बड़ा ईजी होता है, नौसिखिया भी लगा लेगा इसे, अगर हल्की सी थोड़ी सी नॉलेज है तो भाई आराम से हो जाता है काम। ठीक है भाई, तो ये जो वाइल लूप होता है ये बड़ा ईजी होता है एज कम्पेयर टू फॉर लूप। फॉर लूप में मुझे 3 कंडीशन देनी होती है। ठीक है भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन। और यहाँ पे ऐसा कुछ सच कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वो कैसे होगा वो बहुत अच्छे से एक बार देख लेते हैं। ठीक है भाई, तो एक बार मैं भी करता हूँ इसको बहुत बढ़िया करके। तो यहाँ पे एक बार इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, उसके बाद प्रोग्रामिंग करते हैं भाई, है ना भाई। तो सिंटेक्स क्या है भाई हमारा वाइल लूप का। ठीक है भाई, तो सिंटेक्स एक बार देख लेते हैं हम। तो सिंटेक्स हमारा क्या है वाइल लूप का, देखो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा वाइल, फिर पैरेंथेसिस के अंदर मैं सिर्फ कंडीशन लिखूंगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात क्या है मेरे प्यारे बच्चों की, कंडीशन आपने पहले ही दे दी भाई। इस पे आपने कंडीशन ले ली, तो मैंने लिखा वाइल, कंडीशन लिखी। ठीक है भाई, अब क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे आऊँगा, फिर लिखूंगा वाइल, फिर मैं यहाँ पे कंडीशन के बाद क्या लिखूंगा, अपना कंडीशन लिख लूंगा। ठीक है भाई, तो जैसे मैंने ये लिखा वाइल और फिर मैंने कंडीशन दे दी, तो मैं कंडीशन दे देता हूँ, मान के चलो i इज लेस देन 21। ठीक है भाई, करली ब्रेसेस लगाए, ठीक। फिर यहाँ पे लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ये आप पूरा लिखोगे। ठीक है, i, ठीक। और फिर कंडीशन के बाद मैंने जो अपडेशन था वो नीचे लिखा। कंडीशन के बाद जो मैंने अपडेशन करा रहा हूँ, जो अपडेट करा रहा हूँ, तो वो मैं नीचे कराऊंगा। तो वो लिखूंगा i इक्वल्स टू i+1। ठीक है भाई, और यहाँ पे बंद कर दूंगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आपको मैंने देखा, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले सिंटेक्स क्या है इसका, वाइल मैंने लिखा, और पहले वाइल में मैंने पहले ही कंडीशन दे दी भाई, और कंडीशन के बाद मैंने उसको प्रिंट भी करा दिया। ठीक है, और प्रिंट के बाद मैंने क्या दिया, उसको अपडेट कराया। क्या बोला मैंने, अपडेट कराया, कि जब वो प्रिंट हो जाएगा ना फिर वो अपडेशन में जाएगा, फिर एक प्लस और हो जाएगा, समझ रहे हो, आई पे एक और ऐड हो जाएगा, फिर जाएगा वापस, फिर प्रिंट कराएगा। तो ऐसे ऐसे करके ये क्या हो रहा है, ये एक लूप बन गया। ठीक है, तो ये वाइल कंडीशन हो गई, बहुत ही ईजी है। हम आने वाले हैं सीधे, हम वाइल लूप के प्रोग्राम में आ चुके हैं। तो वाइल लूप पे क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे कुछ बहुत ही बढ़िया सा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, इंट आई। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप इंट आई इक्वल्स टू 1। तो मैंने क्या ले लिया, मैंने पहले ही यहाँ पे क्या दे दी, कंडीशन दे दी। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला था, वाइल में क्या होता है ना, कंडीशन पहले दे दी जाती है। तो मैंने यहाँ पे इंट आई इक्वल्स टू 1 लिख लिया। अब देखो यहाँ पे वाइल, यहाँ पे देखो वाइल और फिर कंडीशन मैंने पहले दे दी, फिर प्रिंट बाद में कराया, और फिर अपडेशन लास्ट में दिया। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इंट आई इक्वल्स टू 1 ले लिया। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड्स, वाइल के बाद ना सेमी कॉलन नहीं लगता। तो यहाँ पे देखोगे आप, वाइल जो है इस वाइल के बाद यहाँ पे इस जगह पे तो सेमी कॉलन मैंने लगाया नहीं, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि दिक्कत क्या है ना, जब इस सेमी कॉलन क्या होता है, एग्जीक्यूट करने के लिए होता है, कि यहाँ पे मैंने रोक दिया। तो वाइल लूप पे अगर मैं सिंगल वाइल लूप का वर्क कर रहा हूँ तो यहाँ पे सेमी कॉलन मैंने लगाया नहीं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है भाई ये। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, सेमी कॉलन नहीं लगेगा। तो मैंने क्या लिखा, सीधे सीधे प्रिंट करा दिया, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, अपडेशन कर दी। अब अगर मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ भाई, तो कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं आ रहा। ये मैंने इसलिए किया है भाई, पहले से ही तुम्हारा टाइम बच जाएगा भाई, और कुछ नहीं होगा, कम टाइम में ज़्यादा के मजे ले लोगे, है ना। तो यहाँ पे पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ भाई, और अब दोबारा से कंपाइल करा देता हूँ। तो यहाँ देखो 1 से लेके 10 तक मेरा नंबर्स आ गए, प्रिंट हो गए। ठीक है भाई, तो ये कितना ईजी है। मैंने 3 स्टेटमेंट ना लिख के मैंने क्या लिख लिया, कि मैंने सीधे वाइल के बाद एक कंडीशन दी, प्रिंट कराया, और उसके बाद उसको अपडेशन दे दिया। तो देखो कितना इजी हो गया ये। अगर मैं यहाँ पे आई इस लेस देन इक्वल टू 100 के जगह 10 के जगह मैं 100 कर देता तो 100 बार प्रिंट कराता है ना। तो एक बार इसको 100 बार कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना, अपने को 100 बार कर दो भाई, हम तो चलते रहेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे भाई अब इसको अपडेट करते हैं जरा, 100 आ रहा कि नहीं आ रहा, धोखा तो नहीं दे रहे सर कहीं आप हमें। ये देखो भाई 100 तक प्रिंट हो गए, क्या बात है भाई, हम तो मास्टर हो गए। ठीक है भाई, तो यहाँ तक हमने देख लिया, बहुत ही बढ़िया से हमने बहुत अच्छे से इसको देखा है कि यार ये काफ़ी गजब चीज़ लग रही है मुझे, है ना भाई, मज़ा आ रहा है भाई करने में भी। तो अब यहाँ तक हमने ये देख लिया था।
ठीक है भाई, यहाँ तक तो हमने बहुत अच्छे से देखा। ठीक, अब हमने प्रोग्राम भी देख लिया वाइल का। अब लास्ट वाला जो है वो है डू वाइल। ठीक है भाई, वो क्या है भाई हमारा डू वाइल। ठीक है भाई, तो इसमें क्या करने वाले, पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, उसके बाद इस पर प्रोग्रामिंग भी करेंगे। ठीक है, घबराया मत करो कोई भी चीज़ पे। तो सिंटैक्स क्या रहने वाला है भाई, सबसे पहले मैं लिखूंगा, सबसे पहले अपन क्या लिखने वाले, डू। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। ठीक है भाई, एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी किया करो यार, मतलब क्या बोलूँ मैं, है ना। तो सिंटैक्स देख लो भाई, सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, पहले मैंने डू लिखा। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाया। ठीक है, पहले मैंने क्या लिखा, डू लिखा, ब्रैकेट लगाया। ठीक, और यहाँ पे पहले ही सीधे ही मैंने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। यहाँ पे सबसे पहले एक जो इनिशियल कंडीशन है कि जो इंट आई है इक्वल्स टू मैंने 0 ले लिया, वो पहले इनिशियल कंडीशन है। डू के बाद मैंने क्या करा, डू के बाद मैंने सीधे सिस्टम डाउट आउट डाउट प्रिंट ln ब्रैकेट में आई सेमीकोलन लगाया भाई। और यहाँ पे अब सबसे पहले मैंने किया क्या भाई, देख लो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ना मैंने प्रिंट ही करा दिया भाई इसको। प्रिंट कराने के बाद मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया सबसे पहले ही। फिर उसके बाद मैंने अपडेट किया आई प्लस प्लस, और फिर जब मैंने करली ब्रेसेस बंद किया उसके बाद मैंने लिखा वाइल वाइल आई इज लेस देन 21 एंड सेमी कॉलन। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने डू लगाया, डू पे पहले ही प्रिंट करा दिया। ठीक है, डू के बाद मैंने पहले ही प्रिंट करा दिया, और फिर मैंने क्या लिखा, अपडेट कर दिया। पहले प्रिंट कराया, फिर अपडेट किया, फिर यहां पे मैंने कंडीशन दी, कंडीशन लास्ट पे, मैंने कंडीशन को लास्ट पे रख दिया। क्लियर है कि नहीं है भाई। तो ये मेरा इसका सिंटैक्स है। ठीक है भाई, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इससे प्रीवियस मैंने अभी आपको बताई थी कि यहाँ पे ना वाइल पे अगर मैं सिंगल वाइल का यूज करता हूं तो वहां पे मुझे इस सेमीकोलन की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं डू वाइल लूप का यूज कर रहा हूं ना, तो यहाँ पे मुझे वाइल के पीछे सेमीकोलन की जरूरत होगी। यस यस यस, ये याद रख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी क्या करने वाले हैं, अभी हम फिर प्रोग्रामिंग में चलते हैं भाई। अब प्रोग्रामिंग में तो अपन को मजा आ रहा है अब धीरे धीरे करके, है ना। तो चलो भाई प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोग्राम क्या कह रहा है कि इंट आई इक्वल्स टू 1, मैंने यहाँ पे इंट आई इक्वल्स टू 1 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मीन्स एक स्टेटमेंट को प्रिंट ही होगा। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है, डू वाइल में क्या होता है ना कि अगर मैंने आई इक्वल्स टू 1 लिया, ठीक, आई इक्वल्स टू अगर मैंने 1 लिया तो मैं लिखूंगा डू और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln आई। अब यहाँ पे मैं कंडीशन चार्ट बना देता, ये फॉल्स ये ट्रू। भाई इसको ना सीधे सीधे सिंपल लॉजिक में समझ लो भाई। अगर मैंने इंट आई इक्वल्स टू 1 लिखा, अब यहाँ पे इसका मतलब डू वाइल में क्या होता है ना, एक स्टेटमेंट तो प्रिंट होगा ही होगा भाई, एक स्टेटमेंट तो प्रिंट होना ही है, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। नीचे कंडीशन देखेंगे, देखो वाइल के बाद ये कंडीशन आ गई। ठीक है भाई, तो मैंने सबसे पहले प्रिंट आई करवा दिया, फिर मैंने यहाँ पे अपडेशन दिया, और देखो वाइल पे सेमीकोलन लगेगा बट वाइल लूप पे नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये देखो, ये डू वाइल लूप का केस है, तो यहाँ पे डू वाइल लूप के केस में सेमीकोलन लगता है वाइल के पीछे। ठीक है भाई, पर वाइल वाले केस में सेमीकोलन नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने प्रिंट करा दिया, फिर अपडेट कराया, फिर कंडीशन दी। तो इस केस में क्या होता है ना, अगर मेरा नीचे वाला स्टेटमेंट फॉल्स भी हो जाता है तो एक तो प्रिंट होगा ही होगा भाई। ठीक है, तो पहले ना इसको एक काम करते हैं, कंपाइल करते हैं, और अब अपने मुद्दे पे आते हैं भाई। ठीक है, अरे आ जाओ भाई आ जाओ। और इस पे भाई मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले ना मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, और अब मैं चलाता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया। ये हमारा क्या था, प्रोग्राम मैंने इस पर रन किया। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, देखो 1 मिनट, मैं इसको फिर से चलाता हूँ और इसको क्लियर कर देता हूँ। अब इस पे जाते हैं, देखो ये 10 तक था, मान के चलो ये 0 हो जाता। अगर मैं इसको 0 कर देता और ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अब देखो इंट तो आई 1 है और नीचे ये 0 है भाई। अब क्या केस होने वाला है, देखो नो सिंटेक्स एरर आ रहा है, करके देखते हैं भाई। अपन पहले ही टाइम है अपन का, है ना। तो देखो एक तो प्रिंट हो ही रहा है भाई, समझ रहे हो क्या, मतलब समझ रहे हो मेरी बात, समझो।
मैंने देखो कंडीशन गलत हो गई, नीचे फॉल्स है ये कंडीशन। देखो ये कंडीशन जो है ना नीचे वाली, ये जो नीचे वाली कंडीशन है ना भाई, ये फॉल्स है भाई, ये सरासर गलत है। फिर भी भाई देखो प्रिंट करा रहा है वो, समझ रहे हो, वो प्रिंट करा रहा है। कंडीशन सही नहीं है फिर भी प्रिंट करा रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये केस होता है डू वाइल लूप का। अगर मैं इसको अब 80 कर देता ना भाई, तो ये अब 80 बार कराएगा। देखो भाई ऐसे ही मजा नहीं आता प्रोग्रामिंग में। मैं भूल गया था भाई प्रोग्रामिंग ऐसा है ना कि मेरी जावा तो थी, 2 साल से हम भी परेशान हो गए थे और तुम भी परेशान हो गए थे ना भाई। ये वाला तो क्लियर ही है, ये तो पहला वाला था, इसको नेगलेक्ट करो। ये नीचे वाले से देखो, देखो पूरा 80 क्लियर हो गया था, 80 तक आ गया। तो मैं क्लियर कर देता हूँ भाई, दोबारा कर देता हूँ। तो देखो 80 तक प्रिंट हो गया पूरा का पूरा, देख रहे हो क्लियर है कि नहीं। तो ये देखो कितना ईजी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और 80 के जगह अगर मैं यहाँ पे 0 भी कर देता, जो कि इस पे फॉलो नहीं कर रहा है, ये फॉल्स हो रहा है, फिर भी ये भाई प्रिंट कराएगा भाई 100%। तो देखो ये फिर भी प्रिंट कराएगा, ये कम से कम एक तो प्रिंट हो गई होगा। तो देखो नीचे एक प्रिंट हो गया, देख रहे हो, ये एक प्रिंट हो गया, जबकि कंडीशन पूरी फॉल्स थी, फिर भी कर प्रिंट हो रहा है। मतलब क्या होता है ना, डू वाइल में अगर कंडीशन फॉल्स भी हो ना, तो भाई जो प्रिंट मैंने स्टार्टिंग में करी है एक बार तो प्रिंट होगा ही होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आपको बिल्कुल बिल्कुल मज़े आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें, ठीक है भाई। सो आज का जो क्विज है भाई वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा नकली सा है कि हाउ मेनी टाइम्स विल द फॉलोइंग कोड प्रिंट वेलकम टू जावा। तो जावा कितने बार, वेलकम टू जावा कितने बार प्रिंट होगा, ठीक है भाई। तो वाइल काउंट, वाइल के अंदर मैंने कंडीशन दी काउंट लेस देन 10 एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वेलकम टू जावा, और काउंट लिख लिया मैंने, काउंट प्लस प्लस, इस काउंट की जगह आई भी लिख सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि वेलकम टू जावा कितने बार प्रिंट होने वाला है। ए 10 बार, बी 9 बार, सी 7 बार, डी 8 बार, ठीक है भाई। एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ब्यूटीफुल द चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। एंड फॉर दिस इज फॉर एन आईसीसी स्टूडेंट्स। एंड प्लीज़ अगर आप सीबीएसई की स्टूडेंट्स अगर इसको देख रहे हो, और आपको प्लीज़ अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ सीबीएसई के चैनल भी मैंने खोला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ डाउनलोड करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो आपका मन करे करो, ठीक है भाई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आईसीएसई का चैनल या आईसीएसई का कंटेंट ढूंढते ढूंढते थक गए तुम्हारे नैना, तो जीनियस क्लासेस है ना। टिल देन बाय बाय, लव यू।